को बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की सुरक्षा को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा लाहौर के एक सार्वजनिक जगह पर सादे कपड़ों में AK-47 लिए सुरक्षा कर्मियों के घेरे में चलती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो एक स्कॉटिश यूट्यूबर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जिसने इस असामान्य सुरक्षा व्यवस्था पर हैरानी जताते हुए कहा कि एक रेगुलर यूट्यूबर के लिए इतनी हैवी सिक्योरिटी देखकर मैं हैरान रह गया। वीडियो सामने आने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या ज्योति सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर है या उनके पीछे कोई और एजेंडा है? आखिर ज्योति को पाकिस्तान में इतने हाई प्रोफाइल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? Very more obvious. I'm from Scotland, UK, Scotland. Okay. Yeah, okay. just making a little YouTube video. Acha. It's your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. How do you feel about Pakistan? I love it. Pakistan's Zindabad. That's great. Do you have to come to India? Have you ever come to India? Yes, I've been to India. Yeah. I'm from India. You're from India? Yes. All right. Okay. Yeah. What do you think of Pakistan hospitality? Yeah. What do you think of Pakistan hospitality? It's great. Yeah. Absolutely loving. Nice. Yes. There. We got Indian vloggers here. Oh my God, this is chaos. Hello, bro. Oh my God, it's chaos here. So the Indian girl, she's the one with the guys, with all the security. Sorry, boss. So yeah, the Indian, I don't know why, what the need for all the guns are. Hello sir, how are you? Yeah, so, I wouldn't, look at all the guns that she's got surrounding her. There's about 6 gunmen surrounding her. I'm going to stand here for a second and get out of the chaos. But yeah, I think having that amount of gunmen surrounding you and walking up the street is, I don't know. I think maybe it looks a little bit makes it look as if Pakistan's unsafe. Let me show you this. It's obscene. There's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. I just think if you've got that level, hello guys, if you've got that level of security surrounding you, it makes the place look unsafe, in my opinion. और चलिए अब इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, एक वीडियो हमने अभी अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया, एक स्कॉटिश यूट्यूबर द्वारा अपलोड किया ये वीडियो है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ज्योति मल्होत्रा इस वीडियो में नजर आ रही है और कई सुरक्षा कर्मियों से घिरी हुई है जो AK-47 से लैस है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, पहले से ज्योति मल्होत्रा काफी मुश्किलों से घिरी हुई है, हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है। अब सवाल ये है कि एक सामान्य भारतीय यूट्यूबर, उसको इतनी हाई प्रोफाइल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल तिशा, बेहद गंभीर सवाल है जो आप पूछ रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इस तरह से करते हैं कि पाकिस्तान में आखिर ज्योति मल्होत्रा को इतनी VVIP ट्रीटमेंट्स क्यों दी जा रही थी? क्या ज्योति मल्होत्रा कोई भारत में किसी बड़े पद पर थी? क्या ज्योति मल्होत्रा भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? क्या ज्योति मल्होत्रा किसी आधिकारिक दौरे पर गई थी? लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी ज्योति मल्होत्रा के इर्द गिर्द घेरा बनाकर पाकिस्तान के लाहौर में अनारकली बाजार में घूम रही है, उसे सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। 17 तारीख को उसे गिरफ्तार किया गया था हिसार पुलिस द्वारा और उसके बाद से ही वो पुलिस के रिमांड पर है। लेकिन इस बीच जो एक एक कर खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दे रहे हैं। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, जो हम अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, उसमें जो स्कॉटलैंड का एक टूर व्लॉगर है कैलम मिल, जिसका नाम है कैलम मिल, वो अपना वीडियो बनाता है और उस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा भी वहां पर नजर आ रही है। यानी आप आसान भाषा में इस तरह समझिए कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में घूम रही है और वहीं पर एक स्कॉटिश यूट्यूबर भी व्लॉगिंग कर रहा है। इसी दौरान ज्योति मल्होत्रा और स्कॉटिश यूट्यूबर की बातचीत होती है। इस दौरान स्कॉटिश यूट्यूबर ये पूछता है कि आप कितनी बार आ चुके हैं और आपको यहाँ पर अनुभव कैसा है? तो इसका जवाब देते हुए ज्योति कहती है कि यहाँ का अनुभव बहुत शानदार है, हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। इस तरह के जवाब वो अपनी तरफ से देती है।
बदले में ज्योति भी पूछती है कि आप कितनी बार पाकिस्तान अभी तक आ चुके हो। इस पर स्कॉटिश यूट्यूबर कैलम मिल जवाब देता है कि वो 5 बार यहां की यात्रा कर चुका है। लेकिन इसके ठीक बाद जब ज्योति अपने कारवा के साथ आगे बढ़ती है, जो दिखावटी कारवा है पाकिस्तान में जो उसे दिया जा रहा था और जिसकी एवज में उससे जानकारी निकाली जा रही थी, इसके बाद वो जो स्कॉटिश यूट्यूबर है वो सवाल अपने आप से पूछता है कि आखिर इतनी जरूरत क्यों। वो इसे स्ट्रेंज बताता है, वो इसे अजीब बताता है और खुद सवाल खड़ा करता है कि एक यूट्यूब ब्लॉगर के लिए, एक टूरिस्ट के लिए इस तरह की सुरक्षा किस तरह से मिल सकती है, इस तरह के गनमैन कैसे हो सकते हैं। 6 से 7 सुरक्षा कर्मी जो पाकिस्तान के बताए गए हैं इस वीडियो में, क्या ये प्राइवेट थे, क्या ये दिखावटी थे, इनका अभी पता लगना बाकी है। लेकिन इसमें 6 से 7 गनमैन दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में AK-47 मशीन गन है और सेमी फॉर्मल ड्रेस में सभी दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कारवा गुजर रहा है वो अपने आप में काफी गंभीर सवाल को जन्म देता है। ज्योति मल्होत्रा पर कई तरह की जानकारियां देने के आरोप हैं। वो 2023-24 में 3 बार पाकिस्तान गई है भारत की तरफ से। जब पहली बार पाकिस्तान गई थी उसके बाद उसे स्पेशल वीजा भी मिल गया था। ये इस पूरे वीडियो के आसपास के सवाल हैं जो ना सिर्फ स्कॉटिश यूट्यूबर कैलम मिल पूछते हैं उसी वीडियो में, उसके अलावा जो अब और भी ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तिशा, इस मामले को लेकर एक और ताजा जानकारी जो इस वक्त की है वो आपको ये भी दे दें कि ज्योति मल्होत्रा 17 तारीख को गिरफ्तार की गई थी, उसके बाद से पुलिस की रिमांड पर है। 22 तारीख को उसकी रिमांड दोबारा से बढ़ाई गई थी 4 दिनों के लिए, जो आज खत्म हो रही है। आज एक बार फिर उसकी पेशी है। लेकिन इस बीच में उसके जो 3 मोबाइल बरामद किए गए थे, एक लैपटॉप बरामद किया गया था, या उसके अलावा जो उसके अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जिन्हें प्रशासन ने काबू किया था, पुलिस ने काबू किया था, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। और उस रिपोर्ट में जो फोरेंसिक टीम है उसने 12 टीबी डाटा रिकवर किया है इन तीनों मोबाइल, लैपटॉप्स या अन्य गैजेट्स के जरिए। जो डिलीट हो चुका था वो 12 टीबी जो डाटा रिकवर किया गया है वो पुलिस को सौंप दिया गया है, हिसार पुलिस को सौंपा गया है। अब पुलिस इस मामले में उसके जो 12 टीबी का जो डाटा रिकवर हुआ है फोरेंसिक द्वारा जो मिला है उसकी छानबीन करेगी, उसकी गहनता से जांच करेगी और भी इस मामले में खुलासे होने की अब उम्मीद जाग जाती है। क्योंकि ना एक तरफ ना सिर्फ वीडियोस बाहर आ रहे हैं, अभी और वीडियोस इस तरह के आएंगे, क्योंकि ये और इस तरह के जो वीडियोस सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। दरअसल इस मामले में पुलिस का इस तरह से भी मानना है कि ज्योति मल्होत्रा को इस तरह की वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स देना, इस तरह से आवभगत करना और इसके जरिए एक तरह से अपना एसेट बना लेना ज्योति मल्होत्रा को, यह पूरी तरह पाकिस्तान की एजेंसी का मुख्य तौर पर काम था। और इसी तरह से वो अन्य लोगों को भी झांसे में फंसाते थे और इस तरह की ट्रीटमेंट्स देना, चाहे फिर भारत में मीटिंग हो, पाकिस्तान नेशनल लेबर हाई कमीशन में जाकर उस पार्टी को अटेंड करना और फिर इस तरह से जब वो पाकिस्तान जा रही है तो 6-6, 7-7 गनमैन उसके आसपास घूम रहे हैं, जो ना सिर्फ हमें बल्कि अन्य लोगों को भी इस तरह से अचंभे में डाल देते हैं कि एक यूट्यूबर के लिए इस तरह के गनमैन, इस तरह की सुरक्षा की आखिर वजह क्या है। ये और इस तरह के कई सवाल अभी और हैं तिशा, जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। चूंकि डाटा रिकवर हुआ है, आज कोर्ट में क्या होता है यह भी देखना होगा। क्या पुलिस और रिमांड मांगेगी? चूंकि अब इस तरह से भी कयास है कि अब पुलिस इस मामले में जो डाटा रिकवर हुआ है उसकी और तलाशी करेगी। उस तलाशी के बाद क्या कुछ और नए फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर दोबारा से आगे पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ हो सकती है। यानी एक तरफ वीडियोस के बाद वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उसके साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा था पाकिस्तान में, मेहमान की तरह उसको वहां पर जगह दी गई थी। दूसरी तरफ इस मामले में जब से रिमांड पर है, पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट और जो उसने कुछ वीडियोस बनाए और जो खुफिया जानकारी भेजने के आरोप उसके ऊपर लगे हैं उसकी जांच हो रही है। और इस बीच आज कोर्ट में उसकी पेशी भी होगी। तिशा, बिल्कुल रितेश, जो वीडियो अभी हम दिखा रहे हैं ज्योति मल्होत्रा का, ये अब कई ऐसे सवाल भी खड़े कर रहा है। ये सवाल अब और तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी कनेक्शन। अब एक सवाल और भी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि जो सुरक्षा कर्मी, जो गनर्स ज्योति मल्होत्रा के साथ इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं? क्या ये किसी सरकारी एजेंसी के हैं, पाकिस्तानी एजेंसी के हैं, या कोई प्राइवेट बाउंसर्स हैं जो ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा दे रहे हैं? क्योंकि जिस ड्रेस में ये है, जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, सेमी फॉर्मल ड्रेस, उसके पीछे नो फियर भी लिखा हुआ है।
बिल्कुल, और अपने आप में ये तस्वीर बताती है कि नो फियर जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका जवाब आप इस आधार पर ले सकते हैं तिशा की, जो स्कॉटिश यूट्यूबर है जिनका ये वीडियो करीब 46 मिनट का ब्लॉग है, जिसमें करीब 13वें मिनट के आसपास पे पूरा वाकया पेश आता है, उसमें वो खुद ये बात पूछते हैं कि नो फियर टी शर्ट के पीछे लिखा है, लेकिन जब इस तरह से गनमैन के साथ लोग घूमेंगे तो अपने आप में अनसेफ इस पूरे प्लेस को बना देता है। यानी सुरक्षा के लिहाज से वो खुद वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो आपका सवाल ये था कि ये जो वीडियो में गनमैन दिखाई दे रहे कौन हो सकते हैं, बहरहाल आप देखिए इसका जवाब मिलना काफी मुश्किल है, चूंकि पाकिस्तान का वीडियो है, पुराना है, 23-24 में वो पाकिस्तान गई थी, उस वक्त का ये वीडियो हो सकता है। और क्या ये पाकिस्तान पर्सनल थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे, चूंकि सेमी फॉर्मल ड्रेस है इनकी ड्रेस सेमी फॉर्मल है, क्या ये प्राइवेट बाउंसर थे? इसकी भी उम्मीद हो सकती है कि दिखावा करने के लिए वहां पर इस तरह के फैसले किए गए, लेकिन इसकी संभावना कम है, चूंकि जिस तरह अलग अलग कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते हुए ज्योति मल्होत्रा के बाहर आ रहे हैं, उससे ऐसा साफ तौर पर फिर आप इसका जवाब इस तरह से भी ले सकते हैं तिशा, कि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में नेशनल डे पाकिस्तान की पार्टी में ज्योति मल्होत्रा को बुलाना और बड़े बड़े दिग्गजों से मुलाकात कराना, और जब वो पाकिस्तान जाती है तो वहां पर दिग्गजों से उसकी मुलाकात होना, इस लिहाज से इस तरह के जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स उसके थे वहां पर, तो माना जा सकता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सनल के ही वो सदस्य हैं। चूंकि इस तरह से किसी को भी सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसमें खुद स्कॉटिश यूट्यूबर इस सवाल को उठाते हुए पूछते हैं कि ये अचंभे में डालने वाला है, ये अपने आप में अजीब है कि किस तरह इतने सारे सिक्योरिटी पर्सनल, वो भी AK-47 जैसी मशीन गन के साथ घूम रहे हैं। इस लिहाज से इस मामले में तिशा सवाल ये बनता है कि आखिरकार उसको वहां पर इतनी ट्रीटमेंट्स क्यों दी जा रही थी? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसको लेकर जो जांच जिस तरह चल रही है उसके बाद और जो अब रिकवरी हो रही है उसमें निश्चित रूप से ये सवालों के जवाब मिलेंगे। और पुलिस चूंकि इस मामले में अभी भी जांच कर रही है, पुलिस के साथ साथ IB की टीम हो, NIA की टीम हो, या भारत सरकार की अन्य खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, वो इस मामले में उन्होंने भी सवाल जवाब किए हैं तिशा ज्योति मल्होत्रा से। इस लिहाज से मामला ऑनगोइंग है, जांच चल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को काबू इस पूरे रैकेट में किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो टला है जांच एजेंसियों की सतर्कता के चलते। पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जिस तरह की सतर्कता आई इस पूरे प्रकरण में, उसके बाद जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं इन तमाम कथित जासूसों की, उसके बाद से ये कहा जा सकता है एक बड़ा खतरा भी कहीं ना कहीं टला है। लेकिन कई सवालों के जवाब हैं तिशा जो अभी समय के साथ मिलेंगे, चूंकि वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, रिकवरी जो है फोरेंसिक द्वारा की गई है, उसमें अब नई जानकारियां और भी शामिल होंगी तिशा। बिल्कुल रितेश, तो कई बड़े खुलासे ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पहले हो चुके हैं, अब भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, उम्मीद है कि आगे और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई वीडियो सामने आ सकते हैं। देखना होगा कि जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज आखिरी दिन भी है, रिमांड का कोर्ट में पेशी होगी ज्योति मल्होत्रा की। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।